वाराणसी के सांस्कृतिक वैभव को समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन संत रविदास महोत्सव का आयोजन 30 एवं 31 जनवरी 2026 को रविदास पार्क वाराणसी में किया जा रहा है। यह महोत्सव संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन विचारों और उनके सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन को समर्पित है, जिसकी केंद्रीय भावना है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस महोत्सव का आयोजन मधु मूर्छना के संस्थापक डॉक्टर सोमा घोष एवं संत रविदास सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रायोजन प्राप्त है। सुबह 8 बजे से लेकर दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लगेगी। महोत्सव के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, नाट्य, कविता, लोक कला एवं सामाजिक संवाद जैसी विविध विधाओं की प्रस्तुतियां होंगी। काशी के भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा विश्व पटल पर स्थापित सहनाई वादन से महोत्सव का शुभारंभ दुर्गा प्रसाद शस्त्र एवं समूह द्वारा किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत की गरिमामयी प्रस्तुति में पंडित देवाशीष डे का गायन, अंशुमान महाराज द्वारा सरोद एवं सितारा वादन किया जाएगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सोच दिया है किसी भी फोन से ले वो चुग्गा भी दे ही देगा। रविदास, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम सभी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। हट जाओ वरना तुम्हारी परछाई से भी हम दूषित हो जाएंगे। कुछ मुद्राएं हम लोग को मिल जाएंगे। नहीं माँ, नहीं महाराज, देखिए नहीं, गंगा माँ कैसे रुष्ट हो गई थी। अगर ये कंगन रविदास को नहीं दिए तो माँ क्रोधित हो जाएंगी। पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, सिंगर फ्रॉम बनारस घराना। संत रविदास 2026 महोत्सव चल रहा है, क्या कहेंगी और क्या क्या प्रोग्राम हुए? उनकी जो विचारधारा है कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई नीच बड़ा नहीं होता है, कर्म से होता है। कर्म ही तो सब कुछ है। लेकिन आज के जो जनरेशन है, बच्चे को ये सब बोलने वाला कोई स्कूल में ना बताया जाता है, ना घर पे माँ पिताजी बताते हैं कि बुढ़ापे में कोई हरि नाम नहीं होता है। छोटा सा बच्चा जब उसका ऊपर अगर ये न्यू डल, अब स्वामी हरिदास जी देखिए, मीराबाई देखिए, सब बचपन से सब कुछ किया। तो अगर ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये है, बच्चे परेशान हैं, कितनी मिसहैप हो रही है, खंड प्रलय चल रहा है, कभी प्लेन क्रैश तो कभी कोरोना, कभी बाढ़ तो कभी कुछ ना भूकंप, कुछ ना कुछ चला, आतंकवाद। हाँ, तो इस समय अगर हम ईश्वर की जो बोध है हम समर्पण करके, केवल सिर्फ वही हमें बचा सकते हैं। तो ये जो संतों की जीवन, संतों की वाणी, वो बार बार बोले थे रविदास जी कि मस्जिद को भी घृणा मत करो और मंदिर को भी बहुत पवित्र मत समझो। दोनों में ना अल्लाह है ना दो नाम है। तुम्हारा राम अल्लाह अंदर है, अंदर झांको, अपने कर्मों से, अपनी दिव्य ज्ञान से, संतों की वाणी से अपने अंदर को झांको, वही वो मिलेंगे। जब स्लोगन लिखा हुआ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने जिसमें चमड़ा, जिस काठ के पात्र में पानी रख के चमड़ा रखते थे, उसी में वो शिवलिंग भी रखते थे। लेकिन उनको मिल गया ना। हम लोग हाथ पैर धोते हैं, कपड़ा पैर ये करते, नहाते, आडंबर ज्यादा करते हैं, लेकिन उस आडंबर में नहीं है ईश्वर। घर पर बैठ के ही मिलता है। अभी कुंभ में देखिए कितने लोग गुजर गए, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ही तो गंगा है। नहा ले, कहीं भी हमको गंगा मिल जाएगा, क्या जरूरत है ये सब। तो रविदास जी ने ये बात, ये सोच कूट कूट के भरा था। मुझे लगता है कि अभी इनकी सोच की जरूरत है लोगों तक पहुंचाने की, इसलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं रविदास सोसाइटी के साथ जुड़कर, इंडियन ऑयल के सपोर्ट से। सुबह से देखिए 8 बजे से शुरू हो रही है। हमारी जो शास्त्रीय संगीत है, कौन सुनता है, कोई उसका संरक्षण नहीं है। लोग कहीं भी देखिए, बॉलीवुड से लोग लेके चले जाते हैं ना, हमारे कलाकार कहाँ जाएंगे? मैम, आदि अनकाल से संगीत एक साधना है। संगीत तानसेन द्वारा हाँ। जब बजाते थे तो बारिश हो जाती थी। तब बताओ आज ऐसा क्यों संगीत से लोग दूर भाग रहे हैं? क्योंकि हम उसका संरक्षण करके उसको आगे नहीं लेके आ रहे हैं। मेरा पूर्ण कोशिश रहता है। अब इसमें कोई एक बॉलीवुड आर्टिस्ट देख रहे हैं, ये हमारा स्टेज है,
हमारा स्टेज तो कुछ होना चाहिए, उनका भी तो स्टेज होता है बॉलीवुड का, उसमें तो हमें नहीं बुलाया जाता है, तो हमारे स्टेज में क्यों उनको बुलाया जा रहा है इतना? मैम आज किस तरीके से रविदास जी को चूंकि समर्पण है ये सब कार्यक्रम, उसको किस तरीके से खास पेशकश की जाए? इसमें देखिए भोर में शहनाई वादन से शुरू हुआ और रविदास जी के चरित्र को बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं। उसके बाद देवाशीष डे के ख्याल हुआ, उनका भजन जो सुप्रसिद्ध कि प्रभु जी तुम चंदन हम बाती जाके अंग अंग नाम निवास, हाँ? तो वो हुआ। फिर नुक्कड़ नाटक कि किस तरह से रविदास जी को जलील किया गया था, लेकिन सबको हारना पड़ा उनके भक्ति प्रेम के, वो नाटक हुआ। अभी देखिए यही के बच्चे सब भजन गा रहे हैं, बच्चों को स्टेज मिल रहा है, उसको भी कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर शाम को अभी कुछ देर पहले फिर कवि सम्मेलन होगा, सब बनारस के कवियों को लेकर। फिर फोक मिर्जापुर की आज आ रहे हैं, गाजीपुर की धोबिया डांस। फिर उसके बाद ताना बाना जो खाली रविदास को ही गाते हैं, उसके बाद मेरा गायन।